नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गर्मियों का स्पेशल रेसिपी, हरी मिर्च और कैरी का चटपटा कुट्टा अचार। इसे बनाने में ना ही झंझट है, ना कोई मेहनत और बिना कूटे इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया है हमने इसे बिना कूटे। तो देखिए यहाँ पर ली है फ्रेंड्स हमने कच्ची कैरियाँ। तो यहाँ पर 3 कच्ची कैरी ली हैं, इनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इन्हें सूती कपड़े से यानी कॉटन के टॉवल से पोंछ लिया है। अब यहाँ पर इन्हें हमने छील कर तैयार कर ली है। अब इन्हें बारी है कट करने की। तो यहाँ नाइफ की सहायता से हम इन्हें कट कर लेंगे। तो हमने कच्ची कैरी को कट कर लिया है। अब इनके सीड्स रिमूव कर लेने हैं हमें। तो यहाँ पर नाइफ की सहायता से हम सीड्स को रिमूव कर लेंगे। तो सभी सीड्स को हमने इसी तरीके से रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कच्ची कैरी कट कर ली है। इसी तरीके से इसको भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कच्ची कैरी का अचार जब हरी मिर्च के साथ बनता है ना, तो आपकी किसी भी बोरिंग सी सब्जी में जान ला देता है। जब आप इस रेसिपी के साथ में अपनी रोटी सब्जी को खाते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है तो। यहाँ पर इन कच्ची कैरियों को हमें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इनको कट कर रही हूँ मैं और मैंने बताया है कि कुट्टा अचार तो कैसे बनेगा? तो आप आगे-आगे देखते जाइए, बिना मेहनत के ही बनने वाला है ये कुट्टा अचार। और आप इसे बनाने के बाद मेरा दावा है कि आप हर बार बनाएँगे और बिना बोरिंग हुए, और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे अगर आप किसी को अपने हाथ का ये कुट्टा अचार खिलाएँगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पर लिए हैं फ्रेंड्स हमने हरी मिर्च। इनको भी हमने अच्छे से वॉश किया है और कॉटन के टॉवल से इन्हें पोंछ लिया है। यानी कि इनका पानी जो है ना, मॉइस्चर, उसको हमने साफ कर लिया है। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इन हरी मिर्च में। अब इनके ये डंठल है, इनको तोड़ लेना है हमें। तो यहाँ पर इनके डंठल्स रिमूव कर देंगे और सभी डंठल्स को एक-एक करके हम इसी तरीके से रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कर सकूँ। फ्रेंड्स, इस अचार को जब आप एक बार रोटी सब्जी के साथ खा लेंगे ना, या फिर आप बिना सब्जी के भी इसे खाएँगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक-एक करके हमने सभी डंठल्स को रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें बारी है इसको ट्रांसफ़र करने की एक प्लेट में। तो यहाँ पर इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे हम। और यहाँ पर देखिए हमने लिया है एक ग्राइंडर जार। इसमें ये कच्ची कैरियाँ जो हमने अभी कट की थी, उसे डालेंगे और इसे पल्स मोड पर हमें चलाना है। ये देखिए पल्स मोड पर एकदम कूटने जैसा बन गया है और आपको बिना झंझट, बिना मेहनत के इतना आसानी से ये कुटा हुआ मिल जाता है कच्ची कैरी। और यहाँ पर इसी ग्राइंडर जार में अभी हम मिर्च को भी डाल देंगे और इसे भी पल्स मोड पर ही चलाएँगे। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी जो मिर्च है वह भी रेडी हो गई हैं। इसे ट्रांसफ़र करेंगे बाउल के अंदर। तो हमने कच्ची कैरी और हरी मिर्च दोनों को ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल के अंदर एक नाइफ की सहायता से। सारा हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर बारी है फ्रेंड्स एक पैन की। तो यहाँ एक पैन में हमने डाला है फ्रेंड्स जीरा, साथ ही में धनिया, मेथी दाना, और हमने ली है थोड़ी-सी मस्टर्ड के दाने, काली सरसों, और आप पीली सरसों हो तो वह भी ले सकते हैं। थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाल दी है, 1 स्पून, 1 टेबलस्पून। अब इन्हें अच्छे से हमने भून लिया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, मसाले को ठंडा कर लिया है। अब इसे डाला है ग्राइंडर जार में, इसे हमने दरदरा पीस लिया है।
ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब यहाँ पर इसे हम मिला लेंगे कच्ची कैरी और हरी मिर्च के मिश्रण को। अब स्पून की सहायता से आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और ये देखिए कितना कलरफुल बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हरी हल्दी, लाल मिर्च और साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड करेंगे ये मसाला जो हमने अभी बनाया था। अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है एक पैन में और इसमें डाला है फ्रेंड्स हमने कलौंजी, मेथी दाना, राई और यहाँ पर थोड़ी सी हमने हींग डाली है 1 पिंच। अब इसे गर्मा गर्म हम इस ऑयल को ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल में और देखिए कितने अच्छे से जो है अचार हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया लगभग। बस इसे हमें मिलाना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर और टेक्सचर और इसकी खुशबू इतनी अच्छी निकल कर आ रही है कि मेरा पूरा किचन महक रहा है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है इसका। मेरा तो मन कर रहा है अभी अभी गर्मा गर्म चावल के साथ इसे खा लूँ, पर अभी इसे ठंडा कर लिया है हमने और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक जार के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक ग्लास का जार लिया है फ्रेंड्स और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसे आप 1 मंथ तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और 1 वीक तक आप इसे किचन में भी रख सकते हैं बिना फ्रिज के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सारा अचार जो है हमने ट्रांसफ़र कर लिया है जार में। अब इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा। देखिए आप भी सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आप बता सकते हैं कि कौन सी रेसिपी देखेंगे। मैं आपके लिए वह रेसिपी ज़रूर लाऊंगी। और देखिए कितना टेम्पटिंग बन के तैयार हुआ है। राधे राधे।